परमेश्वर के दैनिक वचन। जब भी गंतव्य का जिक्र होता है, तुम लोग उसे विशेष गंभीरता से लेते हो। इतना ही नहीं, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में तुम सभी विशेष रूप से संवेदनशील हो। कुछ लोग तो एक अच्छा गंतव्य पाने के लिए परमेश्वर के सामने दंडवत करते हुए अपने सिर जमीन से लगने का भी इंतजार नहीं करते। मैं तुम्हारी उत्सुकता समझता हूं, जिसे शब्दों में व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। ये इससे अधिक कुछ नहीं है कि तुम लोग अपनी देह विपत्ति में नहीं डालना चाहते और भविष्य में चिरस्थायी सजा तो बिल्कुल भी नहीं भुगतना चाहते। तुम लोग केवल स्वयं को थोड़ा और उन्मुक्त, थोड़ा और आसान जीवन जीने देने की आशा करते हो। इसलिए जब भी गंतव्य का जिक्र होता है, तुम लोग खास तौर से बेचैन महसूस करते हो और डर जाते हो कि अगर तुम लोग पर्याप्त सतर्क नहीं रहे तो तुम परमेश्वर को नाराज कर सकते हो और इस प्रकार उस दंड के भागी हो सकते हो जिसके तुम पात्र हो। अपने गंतव्य की खातिर तुम लोग समझौते करने से भी नहीं हिचकते हो। यहां तक कि तुम में से कई लोग जो कभी कुटिल और चंचल थे, अचानक विशेष रूप से विनम्र और ईमानदार बन गए हैं। तुम्हारी ईमानदारी का दिखावा लोगों की मज्जा तक को कंपा देता है। फिर भी तुम सभी के पास ईमानदार दिल हैं और तुम लोगों ने लगातार बिना कोई बात छिपाए अपने दिलों के राज मेरे सामने खोले हैं। चाहे वो शिकायत हो, धोखा हो या भक्ति हो, कुल मिलाकर तुम लोगों ने अपनी आंतरिक प्रकृति के गहनतम कोनों में पड़ी चीजें मेरे सामने खुलकर कबूल की हैं। बेशक मैंने कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे सब मेरे लिए बहुत आम हो गई हैं। लेकिन अपने अंतिम गंतव्य के लिए तुम लोग परमेश्वर का अनुमोदन पाने के लिए अपने सिर के बाल का एक रेशा भी गंवाने के बजाय आग के दरिया में कूद जाओगे। ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ बहुत कट्टर हो रहा हूं। बात यह है कि मैं जो कुछ भी करता हूं, उसके रूबरू आने के लिए तुम्हारे हृदय के भक्ति भाव में बहुत कमी है। तुम लोग शायद ना समझ पाओ कि मैंने अभी क्या कहा है। इसलिए मैं तुम्हें एक आसान स्पष्टीकरण देता हूं। तुम लोगों को सत्य और जीवन की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें अपने आचरण के सिद्धांतों की जरूरत है। मेरे श्रम साध्य कार्य की तो निश्चित रूप से जरूरत नहीं है। इसके बजाय तुम लोगों को उन चीजों की जरूरत है जो तुम्हारी देह से जुड़ी हैं। धन संपत्ति, हैसियत, परिवार, विवाह आदि। तुम लोग मेरे वचनों और कार्य को पूरी तरह से खारिज करते हो। इसलिए
मैं तुम्हारे विश्वास को एक शब्द में समेट सकता हूं, उथला। जिन चीजों के प्रति तुम लोग पूर्णतः समर्पित हो, उन्हें हासिल करने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। लेकिन मैंने पाया है कि तुम लोग परमेश्वर में अपने विश्वास से संबंधित मामलों में ऐसा नहीं करते। इसके बजाय तुम सापेक्ष रूप से समर्पित हो, सापेक्ष रूप से ईमानदार हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिनके दिल में पूर्ण निष्ठा का अभाव है, वे परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास में असफल हैं। ध्यान से सोचो, क्या तुम लोगों के बीच कई लोग असफल हैं? तुम लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि परमेश्वर पर विश्वास में सफलता लोगों के अपने कार्यों का परिणाम होती है। जब लोग सफल नहीं होते बल्कि असफल होते हैं, तो वो भी उनके अपने कार्यों के कारण ही होता है। उसमें किसी अन्य कारक की कोई भूमिका नहीं होती। मेरा मानना है कि तुम लोग ऐसी चीज प्राप्त करने के लिए सब कुछ करोगे जो परमेश्वर में विश्वास करने से ज्यादा मुश्किल होती है, और जिसे पाने के लिए उससे ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं, और उसे तुम बड़ी गंभीरता से लोगे, यहां तक कि तुम उसमें कोई गलती बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार नहीं होगे। इस तरह के प्रयास तुम लोग अपने जीवन में लगाते हो, यहां तक कि तुम लोग उन परिस्थितियों में भी मेरी देह को धोखा दे सकते हो जिनमें तुम अपने परिवार के किसी सदस्य को धोखा नहीं दोगे। यही तुम लोगों का अटल व्यवहार और तुम लोगों के जीने का सिद्धांत है। क्या तुम लोग अभी भी अपने गंतव्य की खातिर मुझे धोखा देने के लिए एक झूठा मुखौटा नहीं लगा रहे हो, ताकि तुम्हारा गंतव्य पूरी तरह से खूबसूरत हो जाए और तुम जो चाहते हो वो सब हो? मुझे ज्ञात है कि तुम लोगों की भक्ति वैसी ही अस्थायी है जैसी अस्थायी तुम लोगों की ईमानदारी है। क्या तुम लोगों का संकल्प और वो कीमत जो तुम लोग चुकाते हो, भविष्य के बजाय वर्तमान क्षण के लिए नहीं है? तुम लोग केवल एक खूबसूरत गंतव्य सुरक्षित कर लेने के लिए एक अंतिम प्रयास करना चाहते हो, जिसका एकमात्र उद्देश्य सौदेबाजी है। तुम ये प्रयास सत्य के ऋणी होने से बचने के लिए नहीं करते, और मुझे उस कीमत का भुगतान करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जो मैंने अदा की है। संक्षेप में, तुम केवल जो चाहते हो उसे प्राप्त करने के लिए अपनी चतुर चालें चलने के इच्छुक हो, लेकिन उसके लिए खुला संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं हो। क्या यही तुम लोगों की दिली ख्वाहिश नहीं है? तुम लोगों को अपने को छिपाना नहीं चाहिए, न ही अपने गंतव्य को लेकर इतनी माथापच्ची करनी चाहिए कि ना तो तुम खा सको न सो सको। क्या ये सच नहीं है
कि अंत में तुम्हारा परिणाम पहले ही निर्धारित हो चुका होगा। तुम लोगों में से प्रत्येक को अपना कर्तव्य अपनी पूरी क्षमता से खुले और ईमानदार दिलों के साथ पूरा करना चाहिए और जो भी कीमत जरूरी हो उसे चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसा कि तुम लोगों ने कहा है, जब दिन आएगा तो परमेश्वर ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्रति लापरवाह नहीं रहेगा जिसने उसके लिए कष्ट उठाए होंगे या कीमत चुकाई होगी। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास बनाए रखने लायक है और ये सही है कि तुम लोगों को इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। केवल इसी तरह से मैं तुम लोगों के बारे में निश्चिंत हो सकता हूं, वरना तुम लोगों के बारे में मैं कभी निश्चिंत नहीं हो पाऊंगा और तुम हमेशा मेरी घृणा के पात्र रहोगे। अगर तुम सभी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सको और अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर सको, मेरे कार्य के लिए कोई कोर कसर न छोड़ो और मेरे सुसमाचार के कार्य के लिए अपनी जीवन भर की ऊर्जा अर्पित कर सको, तो क्या फिर मेरा हृदय तुम्हारे लिए अक्सर हर्ष से नहीं उछलेगा? इस तरह से मैं तुम लोगों के बारे में पूरी तरह से निश्चिंत हो सकूंगा या नहीं? ये शर्म की बात है कि तुम लोग जो कर सकते हो वो मेरी अपेक्षाओं का एक दयनीय रूप से बहुत छोटा सा भाग है। ऐसे में तुम लोग मुझसे वे चीजें पाने की धृष्टता कैसे कर सकते हो जिनकी तुम आशा करते हो?